हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो पार्ट वन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी पार्ट टू पे। पार्ट टू में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। क्योंकि पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उसे कवर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सारे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखे हैं। 3.1 के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। 3.2 में ए में जो कुछ क्वेश्चन वहां पे करूंगा, कुछ बाद में करूंगा, लेकिन जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। tan स्क्वायर ऑफ x यहाँ पे गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो सबसे पहला ये डेरिवेटिव यहाँ पे कर नहीं रहे कि अगर कोई फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पावर में n होगा तो हम लोग क्या करते थे, उसको x रेस टू n करके सॉल्व करते थे, बराबर। लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा करना है क्या, नहीं, उसको चेंज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इससे क्या i इक्वल टू करके लिखना है। ओके, अब देखो tan स्क्वायर का होता है क्या इंटीग्रेशन, नहीं होता है। स्क्वायर में किस किस का होता है, सेक स्क्वायर का होता है और कॉसेक स्क्वायर का होता है। किसका होता है, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर। तो इसको हम लोग ना चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे करता हूं मैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये tan स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, बराबर। अब ये 1 को अगर इधर लाओगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब जो tan स्क्वायर एक्स है उसके प्लेस में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसके बाद में क्या करना है, इंटीग्रेशन दोनों को दो, फिर dx भी आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। इंटीग्रेशन पूरा हो गया, यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस c। ये हो गया एक लाइन में सम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन यहाँ पे डिवाइड में है। मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन में u अपॉन v नहीं होता है। मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको कैसे भी करके मुझे हटाना है। डिनोमिनेटर में फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट वैल्यू रहेगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, इसको भी क्या करेंगे, आई इक्वल टू करके लिखेंगे। ओके, आई इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी डी एक्स रहेगा भैया, ठीक है। कॉस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। कॉस जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे नहीं है, हट गया यहाँ से। आई इक्वल टू 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ पे लिख दो। इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी, ये हो गया इसका भी इंटीग्रेशन, डन। अब दो आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाला यहाँ पे क्या, सबसे पहले आई इक्वल टू करके लिखना है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो उसको हटाना है। दो कैसे हटा सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को हम लोग 2 टाइम लिख सकते हैं कि नहीं, तो मैं कैसे लिख दूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको मैंने अलग अलग कर दिया, 1 टाइम, और एक को साइन के साथ में रख दिया। आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू
tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, इंटीग्रेशन हो गया तो यहां पे क्या लिखेंगे प्लस c। ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। इजी है, बहुत इजी है। डन। लोग अभी करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, cos 2x यहाँ पे गिवन है, नीचे का यहाँ पे sin स्क्वायर x। तो इसका मतलब ये जो cos 2x है, देखो कभी कभी डबल एंगल में आता है, चाहे sin हो, cos हो, tan हो, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, अभी जो cos 2x है, सबसे पहले यहाँ पे i इक्वल टू लिखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x को मैं sin के फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ, देखो cos का 2 में है ना 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये अपॉन बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करने हैं, तो यहाँ पे साइन है ना, तो ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अभी देखो ये ऊपर न्यूमरेटर 2 पार्ट्स है, डिनोमिनेटर एक ही है, तो उसको स्प्लिट कर दो यहाँ पे और इंटीग्रेशन दोनों को दो। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये जो 2 है कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब दो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 डी एक्स। ओके, कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स माइनस ये 2 है ऐसे रहेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, इंटीग्रेशन हो गया तो लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस सी। डन। कितना इजी है। अगर आप भी चाहते हो ये सारे फॉर्मूला अगर आपको आए तो ये सब लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में इसको भी मैं आई इक्वल टू करके लिखता हूं। अब यहां पे भी क्या है cos 2 थीटा यहाँ पे गिवन है। ओके, मतलब मुझे इसको ना चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नीचे क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर भी है, तो कौन सा लेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाले लेंगे। ओके, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो cos 2 है ना ये वाला यहाँ पे लिखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां पे कौन सा यूज किया ये वाला। ओके, आई इक्वल टू, अब ऊपर सेम 2 पार्ट है नीचे एक ही है, तो दोनों को स्प्लिट करो यहाँ पे, तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन इसके नीचे पूरा लिखो cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस इंटीग्रेशन स्प्लिट भी कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन भी दोनों को दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। ओके, अब देखो cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब चेक करोगे दोनों का इंटीग्रेशन होता है क्या, होता है। दोनों स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, सेक स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो दोनों का होता है। आई इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर का क्या होगा माइनस
कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर का क्या होगा, टेन एक्स, इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। ये हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम एक जैसे ही है, लेकिन करने के लिए, समझ आने के लिए जो ट्रिक है, ट्रिक मतलब क्या, यहाँ पे जो यूज कर रहे हो ये जो फॉर्मूले वगैरह हैं ये तुम्हें सारे याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तभी तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है, दोनों एक जैसे ही है, एक ही फॉर्मेट के ऊपर है। मैं आपको एक यहाँ पे बता रहा हूँ, सेकेंड वाला खुद से एक बार ट्राई करना। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अगर समझो डिनोमिनेटर में कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर है वो प्लस में है, चाहे किसी नंबर के साथ में हो, या दो फंक्शन अगर एक साथ में है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, उसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या करना है यहाँ पे, उसका कॉन्जुगेट लेना है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ये हो गया। अब हमेशा जब हम लोग कभी भी कॉन्जुगेट अगर लेते हैं, तो जिसका कॉन्जुगेट लेते हैं हमेशा वहां पे क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है वो। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। ओके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में दो फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कितना, एक है। इसको वापस से क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन में दोनों को दे दो, यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे भी dx और यहां पे भी dx। ओके, आ रहा है कैमरे में, आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको मैं समझाऊंगा आपको, इसका क्या कर रहा हूं मैं। देखो ये सेम ऐसे हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, प्रीवियस थर्ड या फोर्थ में शायद क्वेश्चन था, ऐसे सेम टू सेम था ये। तो इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में सेम ही उसके जैसे ही। ओके, तो उसके जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस, अब दो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर एक्स। अब ये देखो जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ये उसके जैसा हो गया यहाँ पे। अगर चाहो तो यहां से खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर इंटीग्रेशन दोनों को देना पड़ेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस, तो ये इंटीग्रेशन इसके बाद गया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन इसके बाद जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, तो ये माइनस क्या होगा यहाँ पे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1
dx। यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आई इक्वल टू, देखो sec x इंटू टेन एक्स का क्या होता है, sec x माइनस sec स्क्वायर x का क्या होता है यहाँ पे tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, सारा इंटीग्रेशन हो गया ना, प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 6। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर ये 6। ओके, अब देखो ये वाला ना खुद से ट्राई करना, लेकिन कैसे करना है मैं यहाँ पे बता रहा हूं मैं। आप करोगे यहाँ पे इसका अगर कॉन्जुगेट लोगे समझो, तो क्या होगा यहाँ पे sec x माइनस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स, ये होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। बाय सेकंड आइडेंटिटी कितना होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x, तो टेन वो साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है ना, ये वहां जाएगा तो क्या होगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये डिनोमीटर में वही आएगा, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिनोमीटर गायब हो जाएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचेगा तुम्हें यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा sec x इंटू टेन एक्स होगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, tan x इंटू टेन एक्स क्या होगा tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमने किया ही है। समझ में आया, खुद से ट्राई करना इसको एक बार। डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 10 क्वेश्चन इसके अंदर, और साथ में यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 9 भी, दोनों साथ साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है, उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई फॉर क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या रूट में, अगर कोई भी फंक्शन रूट में होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए, वो डिनोमीटर में होना चाहिए। ये डिनोमीटर में है क्या, ये नहीं है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर हम लोग चाहें तो इसको पावर में 1/2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर बाद में इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर वो मगजमारी हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से ना आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। अब समझो यहाँ पे क्या रूट में है, अगर कोई भी फंक्शन को तुम्हें अगर रूट के बाहर निकालना है तो किस में होना चाहिए, वो स्क्वायर में होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, कैसे करेंगे एकदम ध्यान देना। अब देखो ये जो 1 है, सभी को पता है कि sin 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। ओके, ये होता है। तो 1 को भी क्या मैं इस sin x और cos x के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। तो 1 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसके प्लस पे ये लिख सकते हैं, प्लस sin 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे dx। ओके, ये होता है। अब इसके बाद में देखो आगे क्या होने वाला है। अभी समझो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये तुम्हारा क्या है, ए स्क्वायर है, ये जो कॉस स्क्वायर है ये तुम्हारा क्या है, बी स्क्वायर है। तो ये 2 है यहाँ पे, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होता है वो a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ना। तो ये a मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, प्लस b मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अब तो ये स्क्वायर में तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी इंटीग्रेशन दोनों को दो यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
cos x dx, देन आई इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है cos, लेकिन c से आ रहा है तो माइनस cos x, प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, इंटीग्रेशन हो गया तो यहां पे क्या लिखेंगे प्लस c। अब देखो इंटीग्रेशन आने के लिए सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जितने भी इसके अंदर यूज होने वाले हैं, अगर याद होंगे तभी हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ओके, अब देखो छोटू मोटू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, और वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब यहाँ पे भी क्या ये रूट में है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, और ये रूट से बाहर कभी आएगा जब क्या होगा अंदर स्क्वायर में होगा, तभी रूट से बाहर आएगा। तो इसको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, अब देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है cos 2x लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो cos 2x का ना दो फॉर्मूला होता है, तीन होता है जिसमें स्क्वायर आता है, लेकिन हम लोग cos स्क्वायर माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाला नहीं लिखेंगे, ओनली जो आता है ना यहाँ पे, समझो अगर cos 2x है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तुमको एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर 1 माइनस होगा तो तुम्हें ये वाला लेना है, अगर 1 प्लस होगा तो cos वाला लेना है। ओके, क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो इसके प्लेस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पे, अरे यार इंटीग्रेशन नहीं दिया मैंने यहाँ पे, इंटीग्रेशन। ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे 2 क्या कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया बचा गया यहाँ पे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा साइन एक्स dx। सो आई इक्वल टू √2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और इंटीग्रेशन हो गया तो क्या लिखेंगे प्लस c, देन आई इक्वल टू माइनस को पहले लिख दो माइनस √2 cos x प्लस c। कितना छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे गया यहाँ पे, सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखो अगर मैंने ना ये वाला फॉर्मूला लिया, ठीक है, कौन सा cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, इसको इधर लाया तो ये प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये प्लस उधर क्या हो गया माइनस cos 2x। तो इसके प्लेस पे मैंने क्या लिखा, ये लिखा √2 का कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर रूट के बाहर आया तो क्या हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, इंटीग्रेशन लिया तो साथ में क्या लिखेंगे प्लस c। डन। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी यहाँ पे लिखेंगे आई फॉर आंखें, आंखें को भी आई बोलते हैं यहाँ पे, तो वो करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आंखों से क्या होता है देखना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे sin 4x इंटू cos 3x यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्लस होगा या तो माइनस होगा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, और दूसरा यहाँ पे हम लोग u इंटू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी करेंगे जब फंक्शन क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए मल्टीप्लाई में। यहाँ पे क्या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उस तरीके से कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाला हूँ कि समझो अगर 2 साइन a इंटू कॉस बी अगर है, यहाँ पे 2 साइन a इंटू कॉस बी है, मतलब दोनों एंगल का डिफरेंट अगर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, हम लोग ऐसा लिखते हैं, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, तो ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे i इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 2 ला रहा हूँ ऐसे 2 साइन 4x इंटू cos 3x dx, अगर मैं यहाँ पे 2 ला रहा हूं तो मुझे यहाँ पे मैनेज करने के लिए डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना। तो अब इसमें मैं ये पूरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं अभी। तो इससे होगा क्या, दो फंक्शन के बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। ओके,
आई इक्वल टू ये 1/2 ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, मतलब क्या होगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x प्लस साइन ऑफ 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे x, 7x हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ना इंटीग्रेशन दोनों का यहाँ पे देंगे, लेकिन ये जो 1/2 है ये पूरे इंटीग्रेशन के लिए ना, तो अगर इंटीग्रेशन दोनों को देंगे तो 1/2 भी दोनों को देना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो एकदम इजी तरीके से i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ओके, i इक्वल टू 1/2, जो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस माइनस कॉस 7x, लेकिन यहाँ पे क्या है कंपोजिट फंक्शन है, 7x क्या है कंपोजिट फंक्शन है ना, तो इसका अगेन क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले इसका इंटीग्रेशन निकाला, अब 7x से क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 7, तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 से डिवाइड, फिर यहाँ पे क्या दो प्लस, लेकिन इसका आप क्या करोगे इंटीग्रेशन होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 1/2 साइन का क्या होगा कॉस, और इसका जो माइनस था ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है प्लस सी। समझ में आया तक? अब दो लास्ट i इक्वल टू ये माइनस ऐसे रहेगा माइनस कॉस 7x अपॉन 2 इंटू 7 कितना होगा 14 माइनस कॉस x अपॉन 2 प्लस सी। समझ में आया सभी को? ये मेन जो क्वेश्चन में ना सिर्फ स्टार्ट करना जरूरी है कि आप किस तरीके से उसको पहचान रहे हो, कैसे आपको स्टार्ट करना है। अभी जो हम लोग 3.1 में करने वाले हैं ये कोई टाइप वाइज नहीं है, सिर्फ मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे है, इजी क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। आगे हम लोग जो 3.2 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे टाइप वाइज करेंगे, और टाइप्स को कैसे पहचानना है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डन गाइस। इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट्स में, और वीडियो को देखते रहें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें। ओके, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।